आइए साथियों सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। ऑप्शन है एकाधिकार, तिनकठिया, जन्मी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा तिनकठिया। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952 और 16 अगस्त 1952। इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 13 मई 1952। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन है सरयू, रामगंगा, काला और पिंडर। सही जवाब होगा काला। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा कहां पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। तो गांधी जी द्वारा कहां पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है पुणे, गुजरात, कलकत्ता और बंबई। सही जवाब होगा साथियों बंबई। अगला सवाल है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ये गठन लिख गया, यहाँ पे गठन है मेरा भाई, गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 3। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 3। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी। ऑप्शन है राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद या अमृतसर। इसका एकदम सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है यूक्लिड, हेरोडोटस, अरस्तु, जूलियस सीजर। तो इसका सही जवाब होगा हेरोडोटस। इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, हेरोडोटस के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जतिन बनर्जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला सवाल देखिए आपसे है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। आपके सामने अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 280। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 280। अगला सवाल देखिए साथियों, सवाल है आपके सामने, सवाल कह रहा है आपसे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बीवी गिरी। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा क्या होगा इसका सही जवाब, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। विकल्प है 1972, 1973, 1974, 1975। इसका एकदम सही जवाब होगा 1974। अगला प्रश्न है मेरा भाई, कह रहा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड। अगला सवाल देखिए साथियों आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा हमारा, अगला सवाल है किस समाज सुधारक ने, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। उनका नाम है धोंडो केशव कर्वे। अगला है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है साथियों, वी द पीपुल के लेखक कौन है। नानी पालकीवाला, खुशवंत सिंह, के नटवर सिंह या डॉक्टर कर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा नानी पालकीवाला। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और विकल्प है दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई देहरादून। क्या सही जवाब होगा, देहरादून। अगला सवाल है यूकी भांवरी किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन है टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, टेनिस से। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां पर स्थित है। ऑप्शन है लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। इसका सही जवाब मेरा भाई होगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है मेरा भाई, अगला सवाल कह रहा है पृथ्वी का उपग्रह है कोरोना, चंद्रमा, जेना या कारला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह है, तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।